नमस्कार दोस्तों, राउत स्टडी पॉइंट पे आज हम आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक राजस्थान में प्रथाएं लेके आए हैं, जिसमें से पुलिस, पटवार, हाई कोर्ट सभी में एग्ज़ाम अक्सर पूछा जाता है। तो दोस्तों, हम आज प्रथा में सती प्रथा देखते हैं। दोस्तों, साका क्या होता है? तो दोस्तों याद रखना, साका जौहर और केसरिया जब ये दोनों होते हैं तो वो साका होता है। जौहर रानी या महिलाओं द्वारा किया जाता है, जबकि केसरिया राजा व पुरुषों द्वारा किया जाता है। जौहर में महिलाएं एक अग्निकुंड बना के उसमें समा जाती हैं, जबकि केसरिया केसरिया में राजा महाराजा युद्ध के समय केसरिया रूपी वस्त्र अपने धारण करके शत्रु पे टूट पड़ते थे। दोस्तों, हम सबसे पहले देखते हैं सती प्रथा। सती प्रथा क्या होती है कि जब पति की मृत्यु के बाद पत्नी उसकी चिता में बैठ के मृत्यु को वर्ण को प्राप्त कर लेती है, सती प्रथा कहलाती है। सती प्रथा में पत्नी चिता में बैठ के मृत्यु को प्राप्त कर लेती है अपने पति के साथ। दोस्तों, सती प्रथा के उपनाम हैं, एग्जाम में अक्सर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आपको सती प्रथा न दे के वो सहमरण, अनुमरण, अनवारोहण या माँ सती। दोस्तों, इस सती प्रथा के उपनाम ही हैं सहमरण, अनुमरण, अनवारोहण, माँ सती। इस सती प्रथा का सर्वाधिक प्रचलन कौन सी जाति में था? दोस्तों, इस सती प्रथा का सर्वाधिक प्रचलन राजपूत जाति में था। कौन सी जाति में था? राजपूत जाति में। दोस्तों, अब ये सहमरण क्या होता है, अनुमरण क्या होता है, माँ सती क्या होता है? सहमरण हमें पता है कि वो अपने पति के साथ सहमति से मर जाती है, तो सहमरण होता है। अनुमरण क्या होता है? अनुमरण में दोस्तों, अगर उसके पति की जैसे युद्ध में मृत्यु हो जाती थी तो उसके प्रत्येक चिन्ह के साथ सती हो जाती थी, जिसे अनुमरण कहते थे। तो दोस्तों, अनुमरण क्या होता है कि पति के प्रत्येक चिन्ह के साथ सती होना अनुमरण होता है। और माँ सती क्या होती है? जब महिला अपने पुत्र के साथ सती होती है तो माँ सती होती है। माँ सती में महिला अपने बेटे के साथ सती होती थी। दोस्तों, अगर हम जैसे बात करें कि राजस्थान में प्रथम शाखा, तो हमें पता है दोस्तों, ये तो राजस्थान में प्रथम शाखा 1301 में हुआ था रणथंभौर दुर्ग में, जिसमें हमीर देव और रंग देवी इन दोनों ने किया था। जिसमें हमीर देव ने केसरिया किया था, व रंग देवी ने जौहर किया था। फिर उनकी पुत्री ने आगे चल के जल जौहर भी किया था, जो राजस्थान में एकमात्र जल जौहर था, जो शायद 1301 ईस्वी में था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। तो दोस्तों, हम यहाँ बात करें सती प्रथा की। तो दोस्तों, सती प्रथा में सर्वप्रथम रोक कब लगी थी? दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक कब लगी थी? 1822 में। और किस में लगी थी? बूंदी में लगी थी। कि 1822 में बूंदी में गैरकानूनी घोषित कर दिया था सती प्रथा को। दोस्तों, फिर भारत में यही क्वेश्चन में अगर हम यही देख लेते हैं, भारत में सर्वप्रथम रोक कब लगी? तो दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम रोक 1829 में लगी थी। कहाँ पे लगी थी? बंगाल और बिहार में। दोस्तों, 1829 में बंगाल और बिहार में किसके प्रयासों से लगी थी? राजा राम मोहन के प्रयासों से लगी थी। और किसने लगाई थी ये प्रथा? ये लगाई थी लॉर्ड बेटिंग ने। एक कानूनी गैर कानूनी घोषित किया था 1829 में बंगाल व बिहार में, 1829 में। जो कि ये संपूर्ण भारत में कब तक फैल ये अधिनियम या इसे गैर कानूनी घोषित कब कर दिया गया? संपूर्ण भारत में इसे 1830 में गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। दोस्तों, इससे रिलेटेड ही एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सती प्रथा पर सबसे पहले रोक का आदेश जारी करने वाला शासक कौन था? दोस्तों, वो था मोहम्मद तुगलक। 1562 ईस्वी में उसने किया था। दूसरा कौन था? अकबर था, जिसने 1962 ईस्वी में रोक का आदेश जारी किया था। दोस्तों, 1829 में कानून बना दिया किसने? लॉर्ड बेटिंग ने, राजा राम मोहन के प्रयासों से। तो उसमें राजस्थान में कहाँ रोक लगी, कब लगी? तो दोस्तों याद रखना, सबसे पहले लगी थी 1830 अलवर में। सबसे पहले कहाँ लगी थी? 1830 अलवर में। फिर लगी थी 1845 जयपुर में, फिर 1866 जोधपुर में, 1861 उदयपुर में, 1862 कोटा में। दोस्तों, अगर हमसे पूछे कि राजस्थान में सती होने की पहली घटना कौन सी है, अंतिम घटना कौन है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए कि राजस्थान में पहली सती होने की घटना हमें कहाँ मिलती है? वो हमें मिलती है विक्रम संवत 861 ईस्वी के घटियाला शिलालेख। कहाँ है? जोधपुर के में। इसमें मिलती है कि सेनापति राणुका के साथ उनकी पत्नी संपत देवी सती हो जाती है। कि 1861 में घटियाला शिलालेख के जोधपुर हमें पता चलता है कि सेनापति राणुका के साथ उनकी पत्नी संपत देवी सती हुई थी। ये पहली घटना है राजस्थान में सती प्रथा की। दोस्तों, एक चीज़ याद रखना, अणक क्या होता है? अणक, जब स्त्री सती होने वाली होती है तो वो किसी को भी जो आदेश देती है, तो सती होने वाली स्त्री के द्वारा जो भी आदेश दिए जाते हैं वो अणक कहलाते हैं। दोस्तों, सती प्रथा की अंतिम घटना कहाँ है? दोस्तों, सती प्रथा की अंतिम घटना इंपॉर्टेंट है, ये है 4 सितंबर 1987।
4 सितंबर 1987 सीकर के देवराला गांव में इसमें श्रीमती रूप देवी अपने पति श्रीमाल के साथ सती होती है। दोस्तों, इस घटना के तुरंत पश्चात एक सती निवारण अध्यादेश जारी किया गया। ये किसके प्रयासों से किया गया? ये राजा राम मोहन के प्रयासों से लॉर्ड बेटिंग ने ये सती निवारण अध्यादेश लागू किया। कब किया दोस्तों? ये 1987 में किया। इन्होंने 1987 में सती प्रथा को गैर कानूनी प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों, सती निवारण अध्यादेश के तहत सर्वप्रथम रोक कहाँ लगाई गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि सती प्रथा के तहत सर्वप्रथम रोक कोटा में लगाई गई थी। दोस्तों, इसमें मैंने सती प्रथा से रिलेटेड आज तक सभी एग्जामों में आए हुए क्वेश्चनों का लगभग सभी फैक्ट दिए हैं, इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।